एंड वर्क, समय और कार्य। काम और कार्य। क्या बात है, इतना शुद्ध अनुवाद कैसे कर सकते हो? प्यार से। समय और कार्य। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करते हैं तो हमेशा तीन चीज़ें काम में आती है। तीन चीज़ें क्या? एक तो कितने व्यक्ति मिलकर के काम करें, यानी मेन पावर कितनी है, और एक कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरी बात प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें काम आती है कि मेन कितने लगे हुए, आदमी कितने लगे हुए हैं काम में, दिन कितने लग रहे हैं काम को कंप्लीट होने में, और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो अपने पास ये तीन चीज़ें जो है इस पूरे चैप्टर में काम आने वाली है, जिनको हम सामान्यतः MDH बोलते हैं। MDH नाम सुना होगा, असली मसाले सच सच MDH। जी हाँ, ये MDH ही है जो आपकी ज़िंदगी के रसों को बढ़ाएगा, स्वाद बढ़ाएगा ज़िंदगी का। यही एक मात्र मुक्ति का उपाय है, MDH मसाले। तो ध्यान देना ज़रा, टाइप 1 लगा लीजिए। टाइप 1 लगा लीजिए और प्रश्न लिखो, फिर अपने बात करते हैं क्या कुछ है। प्रश्न लिखना। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं? कितने दिनों में कर सकते हैं? ध्यान दो जरा, ध्यान दीजिए, चेक कर लेते हैं अपने। ध्यान देना जरा। 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं और 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था MDH की। MDH क्या होता है? MDH वो होता है जो तुम्हें बताता है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, वो तुम्हें बताता है। काम सेम है, हमारे यहाँ पर जो काम है वो सेम है। पहली बार जब व्यक्ति काम कर रहे हैं, आदमी मेन काम कर रहे हैं वो 12 है, और बाद में जो दिन है वो दिन जो लगा रहे हैं 20 दिन लगा रहे हैं उस काम को करने में। वापिस व्यक्ति चेंज हुए, व्यक्ति तो 15 हो गए, लेकिन दिन जो है अब पूछा है कितने दिन लगेंगे। सेम काम है, सेम काम में क्या होता है? MDH बराबर MDH होता है। H का मतलब घंटे होता है, लेकिन यहाँ पर घंटे नहीं दिए हैं तो हम घंटे को साथ में इंक्लूड नहीं करेंगे। घंटे तभी इंक्लूड करने जब साथ में दिए हो कि प्रतिदिन कितने घंटे काम चल रहा है। तो यहाँ पर MD बराबर MD हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो वर्क है वही सेम वर्क बराबर है, तो मैंने MD बराबर MD किया है। 12 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं तो 12 × 20 करेंगे, 12 आदमी 20 व्यक्ति, ये वर्क हो गया। सेम वर्क 15 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, ये तुमसे पूछा है। तो ये जो 15 ये बट्टे में ले जाओ, तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा कितने दिनों में काम करेंगे। 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो 16 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। बात क्लियर है क्या? सबसे पहले ध्यान देना जरा, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल जो पहली पंक्ति में दिए गए नंबर्स है उनको गुणा करना है, दूसरी पंक्ति में दिए गए नंबर को भाग दे देना है, अपने पास जो बची हुई संख्या है उसका उत्तर आ जाएगा।
नोट कर लिया क्या? ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा तरीका आपको और बता देता हूं। सबसे पहले 15 आदमी है और बाद में जो है 12 आदमी और बाद में जो है 15 आदमी, 15 मेन है। पहले 12 मेन थे, बाद में 15 मेन है। तो इनकी कैपेसिटी का अनुपात क्या आ जाए? कैपेसिटी मतलब क्षमता, कार्य क्षमता बोलते हैं इसको। ये जो कार्य क्षमता है यहाँ पर 12 आदमी की है और यहाँ पर 15 आदमी की है। काटते चले जाएंगे तो 4 बार और काटेंगे तो 3 से 5 बार, यानी कि इनकी कैपेसिटी है वो 4:5 में है। 4:5 में इनकी क्षमताएं हैं। हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटी जो होती है उसका उल्टा अनुपात दिनों का होता है। मतलब ये है कि जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी उसको उतने ही कम दिन लगेंगे काम करने में, और जिसकी कैपेसिटी कम उसको काम करने में उतने ही ज़्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ पर जैसे कैपेसिटी 4 थी तो उसको ज़्यादा दिन लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, और यहाँ पर कैपेसिटी 5 व्यक्तियों की है तो यहाँ पर कम दिन लग रहे हैं, मात्र 4 ही दिन लग रहे हैं। तो हमेशा कैपेसिटी का उल्टा होता है दिनों की संख्या, काम में लगने वाले दिनों की संख्या। 12 आदमियों को दिन लगते हैं 20। वास्तव में प्रश्न में बताया गया कि 12 आदमियों को काम करने में दिन लगते हैं 20। हमारे यहाँ पर 12 आदमियों को 5 दिन लग रहे हैं, तो 20 5 के बराबर है। हमें बताना है कि इन 15 को कितने दिन लगेंगे। 15 को 4 लगे तो 4 से गुणा करेंगे, 5 से कटेगा 4 बार, 16 दिन लगेंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है। आगे बढ़ें क्या? लिखना 9 आदमी एक काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो कितने आदमी इसे 15 दिनों में पूरा करेंगे? कितने आदमी इसे 15 दिनों में पूरा करेंगे? जी ठीक है। नौ आदमी किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करते हैं, ऐसा तुम्हें दिया गया है। और कितने आदमी इस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा तुम्हें पूछा है। मैंने कहा था पहली पंक्ति में जो भी दिया है उनका गुणा कर देना, दूसरी पंक्ति में जो भी दिया है उसका भाग दे देना। तुम्हारे पास जो बचा हुआ है उसका मान आ जाएगा, ये व्यक्तियों की संख्या तुम्हारे पास आ जाएगी। 25 है ना, यहाँ पे 25 हल कर लेते हैं। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3 तिये 9। तो आदमी कितने लगेंगे? बात क्लियर है क्या? पहली पंक्ति में जो भी दिया है उनका गुणा करना है, दूसरी पंक्ति में जो भी दिया है उनका भाग दे देना है, उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े क्या? लिखना 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 6 दिन में एक काम पूरा करते हैं। एक काम पूरा करते हैं। यदि यही काम 9 आदमियों द्वारा 4 घंटे प्रतिदिन किया जाए तो कितने दिनों में होगा? 16 दिनों में।
ठीक है, कितने दिनों में होगा? सबका उत्तर आ गया कि 16 दिन? हिमानी, बहाओ बर्फ की नदियां, बताओ जरा क्या उत्तर आया? ठीक है, इधर महिला वर्ग से उनका आ गया, क्या बात है, सबका उत्तर आ गया। जिनका नहीं आया उनकी गणनाएं धीमी चल रही है, इसका मतलब है ना, गुणा भाग नहीं आता। चलो देखो जरा एक बार, दिया क्या है कि 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो काम जो है वो 6 दिन में निपट जाता है। ये काम है, एमडीएच किया मैंने, आदमी लिख दिए, उनके घंटे लिख दिए, उनके दिन लिख दिए, गुणा कर दिया। सेम यही काम यदि 9 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन करे तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? ये तुमसे पूछा गया है, ध्यान देना जरा, जो भी है उसके बट्टे में ये ले जाओ। 12 × 8 × 6 बट्टे में 9 × 4 तुम्हारे पास दिन आ जाएंगे। हल कर लेते हैं, 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, 3 से फिर ये 4 बार कट जाएगा और अपने पास दिन आ गए। ठीक है, 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। पहली पंक्ति में जो भी दिया उनका गुणा करके, दूसरी पंक्ति में जो भी दिया था उनका गुणा करके भाग देना था और उत्तर आ जाता। जम की व्यवस्था, आगे बढ़े, रवीना बढ़े क्या? लिखो, यदि 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 8 दिन में एक कार्य पूरा होगा। 8 दिन में एक कार्य पूरा होगा। कितने आदमी थे? कितने आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करे? तो यही कार्य 12 दिन में पूरा होगा। क्या बात है, हाँ भाई बताओ रवीना, कितने आदमी? मरीना, कितने आदमी? अपने मोहन बाबू, क्या बात है, तुम्हारे तो आदमी खतरनाक है। पारो, कितने आदमी? नहीं सर, कोई आदमी नहीं है, आदमियों से भरोसा उठ गया। चलो इधर ध्यान दो, ध्यान देना। अरे सबका उत्तर नहीं है क्या? अभी भी कोई दिक्कत है क्या? है ना, आसान था, मुश्किल काम तो नहीं। पहली पंक्ति में जो दिया उनका गुणा करना है। 15 आदमी 9 घंटे काम करें 8 दिन, 15 आदमी 9 घंटे काम करते हैं, 8 दिनों तक काम करते हैं, भाग देना। दूसरी लाइन में जो दिया है उनका, दूसरे आदमी बोला कितने आदमी 10 घंटे काम करके कार्य 12 दिन में निपट जाए। 10 घंटे काम करते हैं, 12 दिन में निपटना चाहिए, तो कितने आदमी लगेंगे मेन बताने हैं। 5 से काट दे में 2 बार, 5 तिये 15, 3 चौके 12, 4 दुए 8, 2 से 2 9, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। टाइप 2, टाइप 2 लगा लीजिए। ये नोट करना है किसी को? हाँ कर लीजिए ना, बहुत ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी, आराम से नोट करो, पहले जिनको करना कर लीजिए। आगे बढ़े।
लिखना एक काम 12 आदमी 36 दिन में कर सकते हैं। छः दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं। अब बनाना क्वेश्चन नहीं, 6 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम शेष कितने दिन में पूरा होगा? 6 दिन बाद से छोड़ देगा। हाँ जी, 6 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? वेरी गुड, क्या बात है। आई लाइक दिस आंसर। नहीं अच्छा है, तभी तो लाइक किया है। इंस्टाग्राम पे लाइक का ऑप्शन मिलता है ना, वो इसीलिए मिला ताकि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। हाँ ध्यान देना, 12 आदमी है और 12 आदमियों का काम है 36 दिन का। ये काम 12 आदमी 36 दिन में कर सकते हैं, तो इतना वर्क है टोटल। 12 × 36 कुल वर्क है। हमें बोला गया कि 6 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इन व्यक्तियों ने 6 दिन तो काम किया है, 6 दिन बाद छोड़ा है। 12 व्यक्तियों ने 6 दिन तो काम किया है, इतना काम हो गया, प्लस एक्स्ट्रा काम जो बचा हुआ है वो अब 10 आदमी करेंगे, क्योंकि 2 आदमी छोड़ गए हैं। 10 आदमी काम करेंगे। तुम्हें बताना है कितने दिन तक करेंगे, कितने दिन तक करेंगे ये बताना है। ध्यान देना, 12 छिक्के कितने होते हैं? 72 और 72 2 7 12 36 और 7 43 माइनस कर देंगे 72 उधर ले जाकर के। 432 में से 72 माइनस कर देंगे, 10x। तो अपने पास आ गया 360 बराबर 10x। 10 बटे में ले जाओ, x का मान कितना आ गया? 36, यानी कि 36 दिन और लग जाएंगे। 36 दिन और लग जाएंगे। ध्यान देना लालियो, एक बार नोट नहीं करना, जीवन भर नोट ही करना है बाद में। एक बार इधर ध्यान दो, ध्यान देना। 6 दिन बाद आदमी काम छोड़ कर के गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम था 36 दिनों का, ये अब 30 दिनों का शेष बचा है। 6 दिन बाद छोड़ के गए हैं तो 30 दिनों का काम शेष बचा है। 12 व्यक्तियों के 30 दिनों का जो काम है वो काम अब 10 व्यक्ति करेंगे। 2 व्यक्ति छोड़ के चले गए, अब 10 व्यक्ति करेंगे। तो 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे ये तुमको बताना था। 12 तिया 36, 360, ये 10 बटे में ले जाओ, उत्तर आ गया 36 दिन। बात क्लियर है क्या? ठीक है। क्या हुआ? गुर गुर क्यों देख रहे हो उनको? डर जाएंगे वो, डराओ मत उनको। वैसे इतने खतरनाक नहीं है वो, ध्यान रखना। मोटापे में वैसे ही है बस, बाकी इतने भयानक है नहीं। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि दिखते भयानक है पर है नहीं। ठीक है, तो डरना नहीं है उनसे, नोट करो अपने आराम से, चिल मोड में एकदम। हाँ रिलैक्स हो गए। वो घबरा रहे हैं कब से, इनके पास बैठ गए तुम, डरे डरे सहमे से बैठे। खैर आगे बढ़े क्या? नोट कर लिया? आ जाओ। कहाँ विचरण कर रहे थे? अच्छा ओ, लिखना, लिखो भक्तजनों, 42 आदमी एक कार्य, 42 आदमी 42, इसको भी दोबारा बोलना था। 42 मैन
1 वर्क, एक कार्य सारा इंग्लिश में बोल 55 दिन में, इन 55 डेज, 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट। हाँ, इंग्लिश में इतना ही होता है, पूरा कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटेड 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। 42 आदमी एक कार्य 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 5 दिन बाद 12 आदमी काम छोड़ देते हैं। 12 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा? दिस इज रॉन्ग आंसर। पंक्तियाँ 70 नहीं होगा। पंक्तियाँ दोबारा सुने। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा? पंक्तियाँ दोबारा सुने। अपने 70 वर्ड जो पहले वर्ड हाँ, 70 टोटल वर्क आर कंप्लीट इन विच डेज? काम कुल कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ठीक है, 42। अच्छा, इनको भरोसा गलती है, बता करके खुद ही बता रहे गलत है गुरु जी। चलो खैर, बात कोई बात नहीं, ला लियो, एक बार इधर ध्यान दो। आओ तुम्हारे दुखों का निवारण करते हैं। देखो जरा, दिया यूं था कि 42 आदमी एक कार्य 55 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद कुछ आदमी छोड़ गए हैं। 42 आदमी 55 दिन में काम करते हैं, इसका मतलब हुआ कि 5 दिन तक तो उन लोगों ने काम किया है, 5 दिन बाद छोड़ के गए हैं। बेवफाई 5 दिन बाद हुई है। इसका मतलब 42 आदमियों के अब जो काम बचा है वो 50 दिन का तो बचा है। 55 दिन का काम था, 5 दिन तक कंप्लीट कर लिया, 50 दिन का काम बचा है 42 आदमियों का। 50 दिन का जो काम बचा था, अब इस काम को 12 आदमी छोड़कर चले गए, यानी 42 में से 30 ही बचे हैं। 30 आदमी करेंगे। 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे ये तुमको बताना था। 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना था। 30 बट्टे में ले जाओ, 42 × 5 कर देते हैं, 30 बट्टे में ले जाओ। 42 × 50 बट्टे में 30 काटते चले जाएंगे। 70 दिन और लगेंगे। ध्यान देना, और बोल रहा हूँ, 70 दिन और लगेंगे। तुमसे पूछा था काम कुल कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो पहले 5 दिन भी तो लगाए थे, तो काम कुल होगा 70 + 5 यानी 75 दिनों में। पिछले प्रश्न में यह केवल पूछा था कि काम शेष कितने दिनों में पूरा होगा, शेष काम का पूछा था। अब पूछा कुल कितने दिनों में पूरा होगा, तो 5 दिन पहले काम कर लिया था, बाकी 70 दिन और लग जाएंगे, तो 75 दिनों में पूरा काम होगा। ठीक है, फर्क समझ में आ गया कि सबको? जिनको ना समझ आए वो ड्राई नहीं पूछ सकते हैं वापिस। ठीक है, तुम्हारी भयानक शक्लों से मास्टर डर जाता है। खूबसूरत लोग नहीं हो तुम इस पृथ्वी पर। ठीक है, आगे बढ़ेगा। लिखना बढ़ सकते हैं। लिखो एक फेवरेट प्रश्न। 500 फौजी का, 500 फौजी नहीं सुना, आर्मी, हाँ 500 फौजी आर्मी में 500 फौजी का 27 दिन का भोजन जमा है। जमा बैंक में नहीं है, ठीक है, हाँ 27 दिन का भोजन जमा है, पर 3 दिन बाद पर 3 दिन बाद 300 फौजी और आ गए। शेष भोजन कितने दिन चलेगा? शेष भोजन कितने दिन चलेगा?
कितने पॉइंट में दिन आएंगे? हाँ बता सकते हो आप, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ सकता है। 15 दिन है, ठीक है। 15 पॉइंट कुछ है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, हमें यूं दिया गया है बालिकाओं, कहाँ मस्त हो, इधर ध्यान दो। ध्यान दो का मतलब ध्यान दो ही होता है ना, ऐसा नहीं होता कि आधा तुम करो आधा मैं करता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, हमें यूं दिया गया है 500 फौजी है जिनका 27 दिन का खाना है। 500 फौजियों का 27 दिन का भोजन है, लेकिन 3 दिन बाद 300 फौजी और आ गए। 3 दिन बाद आए, इसका मतलब 3 दिन बाद है, इसका मतलब ये हुआ कि उन व्यक्तियों ने 3 दिन तक तो खाना खाया है, 3 दिन तक तो खाना खाया है। बाकी जो बचा है वो खाना कितना बचा? 500 फौजियों के 24 दिन का खाना बचा है। 500 फौजियों के 24 दिन का खाना बचा, लेकिन अब 300 और आ गए, यानी 800 फौजी हो गए। ये 24 दिन का खाना अभी कितने दिन चलेगा ये तुमको बताना था। 500 × 24, ये 800 ले जाओ उधर बटे में, 2 0 से 2 0 8 ये 24 पॉइंट में कहाँ आ रहे? 5 ये 15 दिन आ रहे। ठीक है, पॉइंट में आपका भी था। अच्छा पहले पॉइंट में था, अब पॉइंट हट गया मतलब, ठीक है कोई बात नहीं। दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसा मसाला MDH। खैर MDH वाले ताऊ जी मर गए, ठीक है। हाँ क्या पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही था 100 से तो। हाँ वो ताऊ निपट गया, पिछले वर्ष निपटा था। राम सिंहपुर का नहीं, राम सिंहपुर वाले कहाँ गए ऐसे बिजनेसमैन। ज़्यादातर बिजनेसमैन अपने गुजरात से निकलते होते हैं। अपने इंडिया के अंदर ना कुछ बातें खास है। खास क्या है कि जितने भी बिजनेसमैन निकलते हैं उनमें से ज़्यादातर गुजरात के होते हैं। जितने भी फिल्म स्टार निकलते हैं उनमें से ज़्यादातर जो मुंबई के लोग होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, मतलब बहुत सारे तो मुंबई जाते हैं, होते नहीं है, पर ज़्यादातर वहाँ के होते हैं। खिलाड़ी जितने भी ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादातर माना जाता है हरियाणा से निकलते हैं। संगीतकार जितने भी निकलते हैं माना जाता है कि मध्य प्रदेश के होते हैं, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के। तो इस तरह कुछ खास बातें हैं हमारे देश के अंदर जो विशेष क्षेत्र से ही पाई जाती है। चलो आगे लिखो एक बार। राजस्थान में बड़ी खूबसूरती है, केवल खूबसूरती है, ठीक है आगे लिखो। नहीं, राजस्थान में विद्वान लोग हैं, राजस्थान से कवि लोग निकलते हैं, ज़्यादातर साहित्यकार। कवि बहुत हुए यहाँ से, आप तुम देखो श्लेष लोढ़ा, कुमार विश्वास को देखो, श्लेष लोढ़ा देखो, है ना, बहुत सारे कवि निकले यहाँ से, बहुत सारे कवि। तो राजस्थान में कवियों की धरती है, यहाँ पर पढ़े लिखे हुए लोग ज़्यादा है ना, पढ़े लिखे हुए लोग ज़्यादा है। वास्तव में ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षित, वैसे तो माना जाता है साक्षरता दर केरल की ज़्यादा है, साक्षरता दर वैसे तो माना जाता है केरल की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग या तो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो फिर पूरा ही पढ़ते हैं, PhD करे बिना छोड़ते ही नहीं है, ठीक है, तो पूरा ही पढ़ते हैं। तुम देखो बेरोजगारी कितनी है यहाँ पर, व्यक्ति 12 करने के बाद में दूसरे देशों में या केरल जैसे राज्यों में काम करने लग जाता है, यहाँ पर काम करता ही नहीं है। उसको पता है बाप के पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो 12वीं हो गया BA कर लेते हैं, BA करने के बाद में भी काम नहीं है तो MA कर लेते हैं, MA करने के बाद में भी काम नहीं है तो फिर B.Ed कर लेते हैं, B.Ed करने के बाद में भी काम नहीं है तो नेट PhD कर लेते हैं, और PhD करने के बाद में फिर व्यक्ति विद्वान तो बनेगा। तो यहाँ से ज़्यादा विद्वान निकलते हैं, यानी या तो पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो विद्वान ही बनता है, क्योंकि बेरोजगारी के दौर इतना कि विद्वान बने नहीं तो करे क्या, ठीक है आगे लिखो। बाकी और दोहरिया में कोई काम चालक को नहीं करना चाहे तो करे कि आगे लिखना। 153 आदमी 153 आदमी एक काम 68 दिन में कर सकते हैं, एक काम 68 दिन में कर सकते हैं। 13 दिन बाद 68 लोग छोड़ गए। काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ?
ठीक। सबसे ज़्यादा सिंगर किस राज्य से निकलते हैं? पंजाब से। संगीतकार, ऐसा माना जाता है कि पंजाब के हर तीसरे घर में एक सिंगर बैठा है। हाँ, या पंजाब में दो ही चीज़ फेमस है, या तो सिंगिंग या कनाडा। हाँ, कनाडा जाने हैं, ठीक है। तो पंजाब के लोगों में दो चीज़ें ज़्यादा फेमस है, या तो बाहर जाएंगे कनाडा ऑस्ट्रेलिया, और या फिर सिंगिंग। इसके अलावा तो फिर ज़्यादा तो नशा ही है उसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है पंजाब में, ठीक है। हाँ, वो ज़्यादा प्रचलित है वैसे अन्य कामों के मुकाबले। और नशे पर तो एक मूवी भी बनाई है पंजाब में, उड़ता पंजाब नाम से, देखी है क्या किसी ने? है ना? हाँ। गंगानगर जिले की क्या फेमस है? कपास नहीं, फेमस क्या है? कपास होती है गंगानगर में, ये ठीक बात है। कपास गुजरात में भी होती है, बहुत अच्छी। फैशन में आ गया है। कौन? गुजरात है? अच्छा, गंगानगर फैशन में आ गया, तुम्हें कैसे पता? करते हो तुम गंगानगर जिले के हो? अच्छा अच्छा, ऐसा है। सर मार रहे थे, कमेंट तो क्या हुआ सर? बच्चे मार रहे थे। हाँ, कमेंट तो हम भी मारते हैं, ठीक है। कमेंट मारने से थोड़ी ना होता, रियल में क्या फेमस है वो बात बताओ। वैसे गंगानगर में अगर देखें तो गंगानगर की एक मंडी है कर्णपुर, कृषि संयंत्रों के लिए फेमस है, कृषि संयंत्रों के लिए। हाँ बिल्कुल। और गंगानगर का क्या हुआ? अरे गंगानगर की कर्णपुर मंडी है, राइस नगर नहीं है। राइस नगर में धिंगड़ा जी क्लासेस फेमस है, बैंकवाड़ी, ठीक है। राइस नगर में और कुछ नहीं है। यहाँ एक राइस नगर बिरबल हत्याकांड हुआ था इतिहास का, वो फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर गंगानगर की और जो फेमस है वो है किन्नू। गंगानगर के दो नंबर पर फेमस है वो है किन्नू। एक नंबर पर कृषि संयंत्र बनाने के लिए कर्णपुर मंडी जानी जाती है। यहाँ पर पूरे कर्णपुर से अपने राजस्थान के, पूरे राजस्थान के अंदर टोके जाते हैं। टोके समय तो कंपेन जो खाद्यान्न निकालती है, कंपेन यहीं से बन के जाती है पूरे राजस्थान में, गजसिंहपुर से, कर्णपुर से, ठीक है। गजसिंहपुर के संयंत्र बहुत जाते हैं। तो गंगानगर के अंदर तो यही फेमस है। बाकी तो मेले फेमस है, डाडा बमराम, लैला मजनू, ठीक है। हाँ, और तो कुछ नहीं है यहाँ का। ज़्यादा से ज़्यादा डाबड़ा वाला मेला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपना जो प्रश्न दिया उस पर बात करते हैं। प्रश्न में दिया गया था 42 आदमी एक कार्य 55 दिन में, ये तो नहीं था? 153 आदमी एक काम 68 दिन में कर सकते हैं। 153 आदमी एक काम 68 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आदमी छोड़कर चले गए ना। कुछ दिनों बाद, कितने दिनों बाद? 30 दिन, 13 दिन बाद 68 लोग छोड़ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 153 आदमी 13 दिन तो काम किया था, 13 दिन काम किया है, तो बाकी जो बच गए 13 आदमी छोड़ गए, तो बाकी कितने बचे हैं? 85, सॉरी 13 नहीं छोड़ गए थे, 68 छोड़ गए हैं। 153 में से 68 छोड़ गए, तो वो कितने, बाकी जो बच गए 85, वो कितने दिन में काम करेंगे? ध्यान देना, 153 आदमियों ने 13 दिन काम तो किया था और 13 दिन बाद छोड़ के गए हैं। 13 दिन बाद छोड़ के गए, इसका मतलब उन्होंने 55 दिन का काम छोड़ दिया है। 68 दिन का काम था टोटल, 13 दिन कर दिया, यानी 55 दिन का काम शेष बच गया है। इस 55 दिन के काम को अब 85 व्यक्ति करेंगे, क्योंकि 68 व्यक्ति छोड़ के गए हैं। और तुम्हें बताना है ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। भाग में ले जाओ इसको, 153 इंटू 55 बटे में 85 बराबर x, 17 पंजे 85, 17 निम्मे 153, 5 से काटेंगे 11, 11 निम्मे 99, और लग जाएंगे 99 दिन। लेकिन पहले 13 दिन काम भी किया था, तो 99 और 13 यानी टोटल लगेंगे 112 दिन। बात क्लियर है क्या? किन किन का ये उत्तर आ गया था? नहीं आया था? क्या बात करते हो। और है? अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो रे, करीबो बोल तो लिया करो। पैसे तो नहीं मांग रहा तुमसे मैं, लिखना आगे। बोलते तुम वैसे नहीं हो, पैसे मांगने वाला काम भी शुरू कर देते हैं। तुम्हारे कितने पेंडिंग है बताओ, है ना? फिर नहीं बोलोगे, आगे लिखना।
43 आदमी 100 दिन में एक काम कर सकते हैं। 43 आदमी 100 दिन में एक काम कर सकते हैं। 30 दिन बाद 8 आदमी काम छोड़ गए। तीस दिन बाद 8 आदमी काम छोड़ गए। काम कितने विलंब से पूरा हुआ? देरी से, डिले कितना दिन हो गया? काम कितने विलंब से पूरा हुआ? नहीं, काम कितने विलंब से पूरा हुआ? अरे नहीं, ये भी होता है, गलत है। और वो कितने दिन बाद में छोटे थे आदमी? नहीं, आदमी पकड़े ही नहीं थे, तो आदमी छोड़ने का तो मैटर ही नहीं है। खैर ध्यान देना जरा, 14 ध्यान देना, तुम्हारी भटकती हुई आत्माएं हैं, मास्टर से भी भयानक है। खैर ध्यान दीजिएगा, हमें दिया यूँ है 43 आदमी 100 दिन में एक काम कर सकते हैं। 16 तो होंगे। 43 आदमी 100 दिन में एक काम कर सकते हैं। 30 दिन बाद छोड़ के गए हैं। इसका मतलब हुआ कि उन व्यक्तियों ने 30 दिन तो काम किया था, तो 43 आदमियों का 70 दिन का काम बचा है। 70 दिन का काम बचा है। लेकिन अब जो है कुछ आदमी छोड़ के चले गए, कितने? 8 छोड़ के गए हैं, तो 35 आदमी बच गए। 35 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये तुमसे पूछा है। पहली पंक्ति में जो भी दिया उनका गुणा कर दो, दूसरी पंक्ति में जो भी दिया उनका भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। 7 से 10 बार कटेगा, 7 पंजे 35, 5 से कटेगा 2 बार, और 43 इंटू 2 कितना होता है? 96 होता है, सॉरी 86 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो काम 70 दिन का था अब 86 दिन में कंप्लीट हुआ है। कितना डिले हो गया? 86 माइनस 70 यानी कि 16 दिन डिले हो गया, विलंब हो गया, लेट हो गया। ठीक है क्या? जम की बात है। सर ये लगा दो किले। कौन सी किले? अरे वो लगाया हुआ है ना, ये पहले लगाया था वो स्क्रीन दिखाने के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, फिर वो कैंसिल हो गया। मतलब कुछ दिन क्लासें लगी थी ऑनलाइन, ऐसे नहीं है लगाई नहीं थी, पर बाद में बच्चों के टेस्ट खत्म हो गए क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता था ऑनलाइन लगाते थे। गंगानगर से अपने ब्रदर्स एजुकेशन नाम से कोई क्लासेज है वहाँ से, तो उसके बाद में बच्चों ने कुछ दिन लगाई, उसके बाद में बोले समझ में नहीं आता, तो फिर हमने कहा उठा दो, हमने उठा के साइड में रख दिया उसको, वो उधर पड़ा दूसरे रूम में। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर होता था, यहाँ से चलाते थे, उस पर्दे पर दिखाते थे ये रूम बंद करके। तो कई बच्चों का इंटरेस्ट था कि हाँ गंगानगर थोड़ी ज़्यादा बढ़िया कोचिंग होती है, इस वजह से हमने सोचा चलो गंगानगर से सीधे यहीं करवा देते हैं। गंगानगर से करवाया था, पसंद नहीं आई बच्चों को, 2-4 दिन ही समझ में आया, तो उसके बाद बोले पता नहीं क्या चल रहा है। तो नींद लेते थे ये तो इधर वाले। हमने फिर भी कोशिश की नींद ना ले, इसलिए हमने सामने कैमरा लगा दिया था कि आपकी फ़ोटो उधर जा रही है, पर बच्चे फिर भी फ़ोटो जा रही थी, फिर भी क्या हुआ, इनको सुनाई थोड़ी नहीं देता है कि कोई सामने से गाली दे रहा है, मैं नींद क्यों ले रहे हो, है ना। फिर भी सो ही जाते थे। तो उसके बाद में हमने उठा दिया। ये खुद ही बोलने लगे कि सर हम ऑफलाइन ही करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी, समझ में नहीं आता, तो फिर उठा दिया गया। क्योंकि अपने पास जो बच्चे आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं होते, एक आध को छोड़ करके सारे बच्चे जो है ऐसे बैकग्राउंड से है, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे या प्राइवेट में पढ़े हैं, तो बहुत ज़्यादा मैथ उनकी मजबूत नहीं रही होगी, ऐसे बच्चे हैं, तो उनको अपने फिर 0 लेवल से करवाना पड़ता है। इस तरह से मान के करवाना पड़ता है कि मान लो उनको गिनती भी नहीं आती है, ठीक है, इस तरह से, और फिर भी उनका कोई डाउट होता है तो क्लियर भी करना होता है। फिर वो जो करवाते थे वो इस
तरह से करवाते थे कि बैंक वाले और एसएससी वाले बच्चे उनके सामने होते थे तो उस हिसाब से करवाते थे। हालांकि होती तो उनकी ऑफलाइन क्लासरूम ही थी, लेकिन क्या दिक्कतें उनके सामने एसएससी बैंक के बच्चे थे, और एसएससी बैंक वाले बच्चों को इतना डिटेल में थोड़ी ना बताते हैं, सीधे बताते हैं। इसका मतलब केवल इतना बता दिया तो भी बाकी का पोर्शन हल कर लेते हैं। यहाँ वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी बातें चल क्या रहा है, तो फिर हमने उठा दिया। आगे लिखना, यहाँ वाले पता है आपको ज़्यादातर हनुमान जी पर भरोसा रखते हैं, स्टेटस लगा कर कि हाँ हारे के सारा बाबा खाटू श्याम हमारा, है ना। इनको थोड़ी ना पता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वास्तव में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि हारे का सारा बाबा खाटू श्याम हमारा, तो हारे का कोई सारा नहीं होता, ये रियलिटी है। वास्तव में अगर देखें तो हारे का कोई सारा नहीं है। वो श्याम है ना, वो भी कहता है कि बेटा तू प्रयास कर, तेरे साथ कोशिश करता है तो तुम्हें जीतने में मैं तेरी सहायता करूंगा, लेकिन ऐसा सारा नहीं है कि तू हार के मेरे पास आ जाना। वो एक राइटर है, बड़ी खूबसूरत बात लिखता है कि वो खुदा उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जो उसके पास मुस्कुराते हुए आते हैं। हारा हुआ तो रोते हुए आता है, और रोते हुए लोगों को वो कभी स्वीकार ही नहीं करता। वो हमेशा उन खुश नसीब लोगों को स्वीकार करता है जो हमेशा खुश है और खुशी से उसके पास आना चाहते हैं। और अपन क्या कहते हैं, हार के अब चलो श्याम के पास, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। तुम्हें पता है एक महाभारत से बहुत खूबसूरत चीज़ सीखने को मिलती है। महाभारत में कृष्ण जो है अर्जुन को खुद कहते हैं कि तुम खुद तीर चलाओ। कृष्ण के पास इतनी शक्तियां थी, फिर भी अर्जुन को कहते हैं कि कर्म भूमि पर कर्म तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं तुम्हें जिताने में, लेकिन कर्म तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम ये मत मानो कि हारे के सारा अब श्याम जो है कृष्ण जो है हमारा, है ना। हाँ, कर्म भूमि में तीर तुम्हें खुद चलाने पड़ेंगे। कर्म भूमि में तुम्हारे जिताने में सहायता कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैठे बैठे ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं। तो हमेशा ये बात सीखने को मिलती है, रामायण से भी सीखने को मिलती है। रामायण के अंदर हनुमान जी के पास इतनी जब ताकतें थी तो वो वानर सेना को कंधों पर उठा के ले जा सकते थे श्रीलंका, लेकिन फिर भी पुल बनाना पड़ा था। स्टेटस नहीं लगाया था उन्होंने कि हारे का सारा हनुमान जी मारा, नहीं। पत्थर तिराए, पत्थरों से पुल बनाया। अपने क्या होता है आजकल, ये देखो ये हमारी टीम है और ये हम काम में लगे हुए, ये पत्थर तिर रही है, वाह मज़ा आ गया, ठीक है। हाँ, अलग ही अंदाज है आजकल। तो मतलब ऐसा नहीं था, मेहनत करनी पड़ती है। हनुमान जी के पास इतनी ताकतें होने के बाद भी कर्म भूमि पर उन्हें भी कर्म करना पड़ा था, पुल खुद बनाना पड़ा था वानर सेना को ले जाने के लिए। वरना जिस व्यक्ति के पास इतनी ताकतें को पहाड़ उठा के ला सकता है, वो व्यक्ति पहाड़ पर बिठा करके पूरी सेना को भी ले जा सकता था कि एक पहाड़ उठा लिया तो उस पहाड़ पर सारे वानरों को बिठा लो, ले जाओ, है कि नहीं है। पर नहीं, कर्म भूमि में कर्म खुद करना पड़ेगा। ओशो राइट दिखता है, ओशो बड़ा ही सुंदर राइटिंग है, मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि वो कहता है कि कर्म भूमि में तुम्हें खुद कर्म करना पड़ेगा, और जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक खुदा भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। वो उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जो कर्म करते हैं। और गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कर्म तुम करो, फल की चिंता मत करो। इस बात का बड़ा ही गहरा अर्थ है कि तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा, फेल होके बैठ मत जाना, विफल होके बैठ मत जाना, लगातार प्रयास करना है। 6 पैक वाले हनुमान जी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, ना ही हारे के सारे स्टेटस लगाने से कुछ होगा। तुम्हें काम करना है, अपने आप सब कुछ होगा। आगे लिखना, ए एक कार्य है, हाँ इच्छाएं हो तो बजा सकते हो, ठीक है। ए एक कार्य, इनकी भावनाएं दबी हुई रहेगी। ए एक कार्य 15 दिन में कर सकता है। भावनाओं का आपने जो है दबाव नहीं सहना, अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हो। ए एक कार्य 15 दिन में कर सकता है। बी वही कार्य 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? छह दिन में क्या? वेरी गुड, क्या बात है, आई लाइक दिस आंसर, वेरी गुड, सुपर। अपने बहना कोई उत्तर है क्या? सेम ही है क्या? ठीक है, चलो ध्यान देना जरा, एक बार ध्यान देना। पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो बताऊँ आपको फॉलो उसी करना है, ठीक है। ध्यान देना, लालियो इधर ध्यान दो, ध्यान का मतलब ध्यान ही होता है, ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। इधर देखो जरा, एक काम को 15 दिन में करता है, 15 ही है, ठीक है 15 ही है। एक काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में करता है। एक काम को 15 दिन में, बी 10 दिन में करता है। अगर बी एक काम को, सॉरी ए एक काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है?
1/15 भाग करता है। जैसे एक कोई काम को 2 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करता है? आधा काम करता है। एक काम को हम अगर 2 दिन में कर रहे हैं तो पहले दिन कितना किया? आधा काम कर दिया, यानी 1/2। इसी तरह 15 दिन में अगर पूरा काम हो रहा है तो 1 दिन में कितना हुआ? 1/15, 1/15 हुआ। और इसी तरह भी 10 दिनों में काम करता है तो 1 दिन में कितना करता है? उसका 10वां भाग, यानी 1/10 काम करता है। तो पूरा का पूरा 1 दिन में काम कितना हो गया? दोनों के द्वारा मिल करके, दोनों मिल करके काम करें तो 1 दिन में कितना हो गया? 1/15 प्लस 1/10, यानी कि एलसीएम लें तो 30 2 बार कटेगा प्लस 3 बार कटेगा, यानी कि 5/30। 5/30 का मतलब हुआ कि 1/6 काम। प्रतिदिन दोनों मिलकर के 1/6 काम करते हैं। दोनों जो है डेली काम 1/6 कर देते हैं। 1/6 का मतलब हुआ कि काम का 6वां हिस्सा कर देते हैं। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? 6 दिन में। पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम यहां ध्यान दो जरा, तुम्हें ये फॉलो नहीं करना। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है। तुम्हें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आएगा टोटल वर्क, यानी कुल कार्य कितना है। और एलसीएम कितना है? 30 होगा। 15 और 10 का एलसीएम। एलसीएम किसी को ना लेना है, ध्यान रखना। एलसीएम का मतलब ये होता है कि तुम बड़ी संख्या का ऐसा गुणज देखो जिसमें छोटी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। मिनिमम छोटे से छोटा गुणज देखना है। 15 की गुणज क्या होती है? 15 की गुणज होती है 15 एकम 15, 15 दूए 30, 15 तिये 45, ये गुणज होते हैं। तो 15 का छोटे से छोटा गुणज 30 था, जिसमें 10 का भी भाग जा रहा है। तो हमें छोटे से छोटा ऐसा गुणज लेना होता है जिसमें छोटी संख्या का भी भाग चला जाए, वो एलसीएम होता है। एलसीएम आ गया 30। प्रतिदिन दोनों कितना काम करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। प्रतिदिन का मतलब अगर टोटल 30 काम है और ये 15 दिन में काम करता है तो डेली कितना करता है? 2 काम। 30/15 कर दिया मैंने, 30 में 15 का भाग दिया, 2 काम। टोटल 30 काम है और ये 10 दिन में पूरा करता है तो डेली कितना कर रहे हैं? 3 काम। 30/10 कर दिया, 3 काम कर रहा है। टोटल दोनों प्रतिदिन कितना कर रहे हैं? 5 काम। ये डेली 2 काम करता है, ये डेली 3 करता है, तो डेली दोनों मिलकर कितना करते हैं? 5 काम करते हैं। 5 काम डेली करते हैं तो 30 काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। बात क्लियर है क्या? नोट कर लो दोनों ही। बोर हो रहे हो क्या? कोई बोर नहीं हो रहा ना? क्या बात है। आई लाइक दिस इंटरेस्ट। लिखना शायद जबरदस्ती भी हो सकती है ना, लिखना। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे ये बता दो बस। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ठीक है। ए जब अकेला 15 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलके करेंगे तो 15 कैसे लग जाएंगे नालायक को? कम में होना चाहिए। ए जब अकेला 15 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलके करेंगे तो 15 से तो कम में करेंगे, है कि नहीं है? 9.5 दिन लग जाएंगे। ये ठीक उत्तर है। ठीक है, चलो देखना जरा। ए 15 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है।
एलसीएम लो, टोटल वर्क आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। 25 के ऐसे गुण देखो जिनमें 15 का भी भाग चला जाए। 25 या 75 होता है, 75 के अंदर 15 का भी भाग जाता है, एलसीएम 75 आ गया। उसके बाद में ध्यान देना प्रतिदिन कितना काम करते हैं, तो 75 में 15 का भाग दो तो 5 काम ए प्रतिदिन करता है। 75 में 25 का भाग दो, बी डेली 3 काम करता है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी मिलकर के डेली 8 काम कर रहे हैं, डेली 8 कर रहे हैं। तो 75 काम को 8 के हिसाब से करने में 9 8 72, 3 से इतने दिन लग जाएंगे, 9 सही 3/8 दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट करने में, दोनों को मिल करके। ठीक है क्या? आगे लिखना, गलत उत्तर नहीं देना, लिखो। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। सी 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे? क्या बात है, तीनों मिलके कितने दिनों में कर लेंगे? ध्यान देना, ए 10 दिन में, जिनको समझ में नहीं है अभी भी इधर ध्यान दो, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब बड़ी संख्या का ऐसा गुण देखो जिनमें बाकी दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। 15 चौके 60 होती है, जिसमें 10 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है, तो 60 एलसीएम। प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं? 60 में 10 का भाग देंगे तो ए 6 काम करता है डेली। 60 में 15 का भाग दो, 60 में 12 का दो, टोटल कितने हो गए? 15 काम डेली होते हैं तीनों के द्वारा मिल करके। तीनों 15 काम करते हैं तो 60 काम करने में तीनों को कितना दिन लगेगा? 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, अब रीजनिंग बस अभी जस्ट, नहीं सब कुछ निपट चुका है।